आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारे क्वेश्चन यहाँ पर एक संधारित्र को विभवांतर V तक आवेशित किया जाता है तथा बैटरी से संपर्क हटा दिया जाता है। जब यदि संधारित्र को प्लेटों को धीरे धीरे नजदीक लाया जाए तो यहाँ पर कौन सा प्रभाव दिखाया जाएगा। तो जैसे कि ये हमारी प्लेट है, ये संधारित्र हो गया। कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर संधारित्र ले रखा है। अब संधारित्र ले रखा है तो इसको हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी से जोड़ रखा है। तो ये मान लिया कि हमारी बैटरी है जिससे हमने यहाँ पर जोड़ रखा है। ठीक है, तो ये बैटरी यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इसको एक बैटरी से। अब बैटरी से जोड़ा तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक कुंजी पटल भी है। तो ये कुंजी पटल है। ठीक है, पहले इसको क्या कर रखा है, इसको जोड़ रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारी बैटरी है, प्लस और माइनस क्या करेगा, ये आवेश देगा। यहाँ पर क्यों आवेश आ जाएगा, तो बैटरी से आवेश निकलेगा और इस पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पर संधारित्र के प्लेटों के बीच पर प्लेटों पर क्यों आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो क्यों यहाँ पर माइनस क्यों लिख सकता हूँ। अब क्या होता है कि जब हम इसको जोड़ दिया उसके बाद क्या कर रहे हैं कि V विभवांतर आ गया। तो यहाँ पर प्लेटों के बीच पर V विभवांतर आ चुका है। ठीक है, अब बैटरी को हमने हटा दिया यहाँ से, तो हटा दिया इसको। अब हटा दिया तो मतलब कि अब नई जो स्थिति आएगी वो किसी इस प्रकार लिख सकता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, हटा दिया। तो हटाने के बाद बैटरी के संपर्क से हटा दिया। तो यदि संधारित्र की प्लेटों को धीरे धीरे नजदीक लाया जाता है तो देखो हमें पता है कि जो धारिता होगी उसमें परिवर्तन आएगा। C बराबर हमारी क्या होती है, धारिता। इसकी धारिता बराबर C बराबर क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो हम क्या कर रहे हैं, नज़दीक ला रहे हैं, मतलब कि जो दूरी है इसके बीच में, ये वाली जो दूरी है D, इसको हम D लिख देते हैं। ये दूरी हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर कम कर रहे हैं तो इसका मान, हमारी धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा इस समय। तो हमारी जो धारिता है वो बढ़ गई है। तो बाह्य बल द्वारा कुछ धनात्मक कार्य करना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पर क्यों आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यों आवेश है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको पास में ला रहा हूँ। ठीक है, और मैंने बैटरी हटा दी है, V विभवांतर आ गया। तो विभवांतर V आ चुका है और क्यों आवेश यहाँ पर है पहले से। तो अब बाहर से तो मैं कोई आवेश दे ही नहीं सकता इसमें। तो बाहर से अगर कोई आवेश दे ही नहीं सकता तो क्यों तो मेरा क्या रहेगा, अब नियत रहेगा। ठीक है, नियत ही रहेगा। और क्यों अगर नियत रहेगा तो CV होता है मेरा क्यों। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो C होगी मेरी धारिता, यहाँ पर देखो वो क्या रहा है कि मैं जैसे जैसे D को नज़दीक ला रहा हूँ C का मान मेरा बढ़ रहा है। तो अगर C का मान बढ़ रहा है तो विभव का मान मेरा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो विभव का मान यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखो हमें जो पता है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला विकल्प क्या कह रहा है कि बाह्य बल द्वारा कुछ धनात्मक कार्य करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऊर्जा की बात करूँ तो इसमें निहित ऊर्जा हमारी कितनी होती है, वो होती है 1/2 CV स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ Q स्क्वायर बटा 2C, इस प्रकार कह सकते हो। क्योंकि Q का मान यहाँ पर परिवर्तित नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो ऊर्जा का मान है वो परिवर्तित होगा, क्योंकि C का मान हमारा बढ़ रहा है तो ऊर्जा का मान हमारा यहाँ पर घटेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको U नाम दे देता हूँ तो ऊर्जा का मान हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर ऊर्जा का मान यहाँ पर घट रहा है तो संधारित्र की ऊर्जा घटती है। तो ये बात सही है, B विकल्प सही हो गया। बाह्य बल द्वारा कुछ धनात्मक कार्य किया जाता है। तो देखो बाह्य बल यहाँ पर है ही नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि वो क्या रहा है कि हमने इसको विलगित कर दिया। विलगित कर दिया मतलब कि हमने बैटरी तो हटा ही दी है। तो अब जितनी ऊर्जा पहले से उतनी ही ऊर्जा अभी यहाँ पर रहनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो धारिता है वो वो बढ़ा दिया। तो धारिता अगर बढ़ा दिया तो इसके संचित ऊर्जा हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो B विकल्प तो यहाँ पर सही हो गया, तो ये गलत हो गया। और बाह्य बल द्वारा कुछ धनात्मक कार्य करना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या है कि ऊर्जा जो है वो घट रही है। घट रही है तो इसका मतलब क्या है कि बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा घट रही है तो ये क्या कर रहा होगा, ऊर्जा यहाँ पर क्षय कर रहा होगा। ठीक है, ऊष्मा के रूप में यहाँ पर निकल रही होगी ऊर्जा हमारी। तो ऊर्जा में क्या हो रही होगी, इसकी कमी हो रही होगी, तभी ऊर्जा में कमी आ रही होगी। यहाँ पर मैंने दिखाया कि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो कम होती जा रही है, तो ऊर्जा में कमी आ रही होगी। अगर मैं इसको पास लाऊंगा तो ऊर्जा कहाँ पर जाएगी, ऊष्मा के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगी वो। ठीक है, तो बाह्य बल द्वारा यहाँ पर धनात्मक कार्य न होकर ऋणात्मक कार्य होना चाहिए था। तो B विकल्प सही उत्तर हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।